तो फिर आज ऐसी भर्ती की चर्चा करेंगे जहां मतलब सिर्फ 12th पास होना चाहिए, बाकी आपकी जूनियर असिस्टेंट की मतलब आपकी किसकी जॉब है आपकी, तो डीजीपी मतलब डीजेबी जूनियर असिस्टेंट की जॉब रहेगी आपकी, ये याद रखिएगा। और इसमें मात्र कुछ नहीं, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, सिर्फ 12th पास होना चाहिए, बाकी कुछ वही कंप्यूटर थोड़ा बहुत होना चाहिए। और ये एक ऐसी वैकेंसी है जिसकी टोटल पोस्ट निकाली गई है लगभग 760, मतलब ऐसी वैकेंसी है, बम्पर कह सकते हैं, ठीक प्रकार की बम्पर भर्ती कह सकते हैं। ठीक है, चलिए चर्चा करते हैं, नोटिफिकेशन चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, कितनी क्या सैलरी है, सब तमाम चीज़ों को हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं जिस 12th पास होना चाहिए इसमें। ठीक है, और याद रखिएगा इसका जो टोटल ऑफ 760 पोस्ट आई हैं, याद रखिएगा। ठीक है, नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, अब मैं दिखा देता हूँ। और इसका जो सिलेबस है, सिलेबस जो आप लोग हमेशा पढ़ते आ रहे हैं वही है। ठीक है, तो ये भैया कहाँ से निकाला गया है, तो ये निकाला गया है आपका गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, डिपार्टमेंट ऑफ अर्बन डेवलपमेंट, 10th लेवल सी विंग, दिल्ली सचिवालय से निकाला गया है आपका। और क्या पोस्ट है आपकी, तो पोस्ट क्या है ये जरूर देख लीजिएगा आपसे एक बार। तो ड्राफ्ट रिक्वायरमेंट रूल फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर असिस्टेंट इन दिल्ली, आपका दिल्ली जल बोर्ड में, कहा आपका दिल्ली जल बोर्ड में, वरुणाला फेस, ठीक है, करोल बाग न्यू दिल्ली में है। ठीक है, अप्रूव्ड बाय द सर्विस डिपार्टमेंट, ये नोटिस आपका। और इसके लिंक मैं दे दूंगा, कहां दे दूंगा इसके लिंक, तो इसके लिंक कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, कहां से आपको अप्लाई करना। तो दिल्ली जल बोर्ड की ऑफिशियल साइट पर से ही आप भरिएगा फॉर्म, या कि किसी कैफे से फॉर्म भरवा लीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं नेम ऑफ द पोस्ट की, बात करते हैं जूनियर असिस्टेंट आपकी कौन से आपका, तो जूनियर असिस्टेंट है। नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है आपकी, नंबर ऑफ पोस्ट आपके 760 है 2024 में आपका। और क्लासिफिकेशन कौन सी, मतलब किस कैटेगरी की जॉब है, तो ग्रुप सी की जॉब है। कौन सी आपकी, ग्रुप सी की जॉब है आपकी। और जो लेवल इन द पे मैट्रिक्स कितना रहेगा, तो लेवल जो आपका रहेगा 19,900 से शुरुआत रहेगी। अब मैक्सिमम सैलरी जो कितनी रहेगी आपकी 63,200, मतलब स्टार्टिंग वही आपको मतलब DI वगैरह अलाउंस मिलाकर लगभग 30 से 35,000 इसकी सैलरी चली जानी है। देखिए 19,000 दिखा रहा है आपकी, ठीक है, लेकिन आपकी जो सैलरी बन जाएगी अलाउंस मिला के साथ चीजें 25 से 30,000 आपकी सैलरी बन जानी है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एज लिमिट कौन अप्लाई कर पाएगा। ठीक है, तो 18 से 25 या जिसकी भी एज 18 से 25 के बीच में है तो लोग अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, और याद रखिएगा इसमें एक्स वो मिल जाएगा, डिपार्टमेंटल क्या मिल जाएगा, तो एज रिलैक्सेशन बिल भी मिल जाएगा। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, तो यहां देखिए भैया मेन चीज बस याद रखिएगा 12th पास किसी भी बोर्ड से होना चाहिए, किसी भी स्ट्रीम से होना चाहिए। 12th पास किसी भी स्ट्रीम से होना चाहिए, बस क्या 12th पास मतलब 12वीं पास होना चाहिए बस। और दूसरा क्या आना चाहिए आपको, तो आपको टाइपिंग स्पीड आपकी कितनी होनी, हिंदी में इंग्लिश में 35 इंग्लिश में, और हिंदी में आपकी कितनी होनी चाहिए, 30 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, तो 30 होनी चाहिए। तो आप लोग इसके लिए एलिजिबल रखते हैं, ये तो नॉर्मल बात है। हिंदी इंग्लिश में आपको तो आराम से 30-35 की स्पीड आती होगी। ठीक है, 35 आपकी इंग्लिश की आ जाए और हिंदी आपकी किस में आ जाए, तो आपकी हिंदी में आ जाए। ठीक है, और 12th पास तो आप ऑलरेडी हैं। और 760 पद निकाले गए हैं जो कि आराम से आप लोग एलिजिबिलिटी रखते हैं और आराम से आप भर पाएंगे। अगर आपको पास टाइपिंग नहीं भी आती है तो आप लोग 3 से 4 महीने में सीख जाएंगे, इसकी गारंटी है। आप लोग ले सकते हैं खुद से, क्योंकि इतनी बढ़िया जॉब जो निकाली गई है, याद रखिएगा कहां से निकाली गई, जल बोर्ड से निकाली गई है। याद रखिए कहां, दिल्ली की जॉब है। ठीक है, सेंट्रल की जॉब है, तो मतलब इसमें जो बेसिक पे रहेगा 25 से 30,000 तो आपका आराम से कहीं नहीं गया। ठीक है, ऊपर से गवर्नमेंट जॉब है। और पोस्ट ऑफ जो बात की जाए 760 पोस्ट निकाली गई है। ठीक है, चलिए और देखते हैं इसमें कुछ जो सीट हैं क्या आपकी लगभग 15% सीटें क्या रहेंगी, रिजर्व रहेंगी, 15% सीट रिजर्व रहेंगी। और बाकी 85% सीटें आपकी कैसे सीधी भर्ती पर हैं, कैसे सीधी हैं आपकी, सीधी भर्ती में 85% भरी जाएंगी। ठीक है पूरा, ठीक है। हाँ, ये पेपर ये लीजिए पेपर, ये रहा आपका पेपर, ये है पेपर इसका। देखिए इसका पेपर रहेगा 200 क्वेश्चन रहेंगे, 200 मार्क्स का रहेगा। और जो नेगेटिव मार्किंग रहेगी 0.25 की रहेगी। कितनी की रहेगी आपकी, तो 0.25 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। और 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा आपको, कितने 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। सबसे पहले 35 क्वेश्चन क्या रहेंगे आपके, जनरल अवेयरनेस से पूछे जाएंगे। वहीं न्यूमेरिकल एबिलिटी से आपके 35 क्वेश्चन रहेंगे। वहीं आपका टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज का कितना 35, वहीं आपका टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज का आपका 35, वहीं आपका मेंटल एबिलिटी ऑफ रीजनिंग का 35, वहीं आप बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर का 25 मार्क्स का, मतलब टोटल मार्क्स की बात की जाए 200 मार्क्स कराएगा, 200 क्वेश्चन रहेंगे आपके। और 0.25 की आपकी नेगेटिव मार्किंग, मतलब 1/4 आपकी क्या रहेगी, आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। और 2 घंटे को आपको टाइम दिया जाएगा। यहां देखिएगा आप जो पूछ रही हैं कि जो टाइपिंग कैसा, तो टाइपिंग स्पीड ऑफ 35 WPM इन इंग्लिश लैंग्वेज, या देखिए या 30 WPM हिंदी ऑन कंप्यूटर आना चाहिए। तो आप लोग एलिजिबिलिटी रखते हैं इस जॉब के लिए। क्लियर है, आपको हिंदी या कि इंग्लिश में से कोई एक टाइपिंग आनी चाहिए, बढ़िया स्पीड रहनी चाहिए 30-35 की, तो आप लोग भर पाएंगे। और 12th पास ओनली, किसी भी बोर्ड से किया हो आपने, चाहे प्राइवेट किया हो, रेगुलर किया हो, किसी भी स्ट्रीम से किया हो, आप लोग इसमें फॉर्म भर पाएंगे। इसके बाद सिलेबस की चर्चा कर देता हूं। तो सिलेबस ये देख लीजिए, मैं सिलेबस भी लेके आया हूं आप लोगों के लिए। ये सब आपको PDF कहां मिल जाएगी, तो चौहान अकेडमी के इंपॉर्टेंट अपडेट में मिल जाएगी। ये रहा सिलेबस आपका।
ये रहा आपका सिलेबस, एनालॉजी, अल्फाबेट नंबर सीरीज, ठीक, ये सिलेबस है आपका। ये सिलेबस डाल दूंगा मैं। जनरल अवेयरनेस का, मैथमेटिक्स का क्या आपका रहेगा, कंप्यूटर का रहेगा, और ये हिंदी का मैं दे दिया हूँ, और ये इंग्लिश का आपका है, इंग्लिश का, ठीक। ये आपका क्या आपका सिलेबस आपका, ठीक है, पूरा सिलेबस आपको बता दिया गया है, अच्छे से बताया गया है, ये चेक कर लीजिए आप। ये रहा सिलेबस इसका, देख लीजिए, नोट करते जाइएगा, देखते जाइएगा। ये रीजनिंग का सिलेबस है, ये जनरल अवेयरनेस का आपका सिलेबस है, हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, इंडिया इकोनॉमी, नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट इवेंट, बेसिक जनरल साइंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च, एनवायरमेंट, स्ट्रेटेजी के पोर्शन, इंडियन आर्ट एंड कल्चर्स, मैथमेटिक्स में नंबर सिस्टम, एलसीएम, परसेंटेज, एसआई एंड सीआई, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, मेंशुरेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज, डाटा इंटरप्रेशन, सिंप्लीफिकेशन, ठीक, ये हो गया। इसके बाद कंप्यूटर का आपका तो बेसिक ऑफ कंप्यूटर फंडामेंटल, बेसिक नॉलेज ऑफ एमएस वर्ड, एमएस ऑफिस, शॉर्टकट्स की आपका कंप्यूटर रिलेटेड फुल फॉर्म्स, वर्ड प्रोसेसिंग, एमएस एक्सेल, कम्युनिकेशन, इंटरनेट, सोशल मीडिया, ये कंप्यूटर का आपका। हिंदी लैंग्वेज में देख लीजिए आपके संज्ञा एवं संज्ञा के भेद, सर्वनाम में सर्वनाम के भेद, विशेषण में विशेषण के भेद, क्रिया में क्रिया के भेद, संधि वाक्य, सरल संयुक्त मिश्रित, पर्यायवाची, विपरीत, अनेकार्थी, समानार्थी, मुहावरे, वचन, लिंग, उपसर्ग, प्रत्यय, अलंकार, तत्सम, तद्भव, तेसत, समास, ये आपका हिंदी में। इसी प्रकार आपका कंप्रेशन, पैसेज, वोकैबुलरी, वन वर्ड सब्सक्रिप्शन, ठीक, इसी प्रकार स्पेलिंग टेस्ट, नरेशन, वॉइसेस, ये आपका क्या है तो सिलेबस है। तो भैया जितने लोग इसे भरना चाहते हैं तो भरना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि इसका नोटिफिकेशन आपका आउट हो चुका है, इससे पहले आपका टाइम निकल जाए, क्योंकि इसका नोटिफिकेशन कब निकल गया था तो 26/3/2024 को इसका जो विज्ञापन है, विज्ञापन जारी हुआ था। आपकी ऑनलाइन शुरू हो चुकी है, कल परसों से इसकी ऑनलाइन प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है। तो जिसको भी फॉर्म भरना, फॉर्म अप्लाई कर लीजिएगा, इससे बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिलेगी। इसमें कुछ नहीं मांगा गया, बस 12th पास मांगा गया है। और दूसरी बात, अगर इंग्लिश में आपको क्या 35 वो आपकी स्पीड है, और आपकी हिंदी में 30 स्पीड है, तो आप लोग को एलिजिबिलिटी रखते हैं। अगर नहीं भी अभी है कोई बात नहीं, आप लोग जब एग्जाम क्रैक कर लेंगे इसके बाद आपको बहुत टाइम मिल जाएगा आपको क्या इंग्लिश सीखने के लिए, टाइपिंग सीखने के लिए, ठीक है। इसमें फिजिकल वगैरह कुछ भी नहीं है मेरे भैया लोग, इसमें फिजिकल कुछ भी नहीं है, सिर्फ टाइपिंग टेस्ट है, ओनली टाइपिंग टेस्ट, वो भी हिंदी या कि इंग्लिश कोई एक में आप दे सकते हैं। मात्र 12th पास है आपकी बस, और जो भी वैकेंसी है टोटल आप 760 है। और याद रखिएगा बस कुछ भी नहीं है, जो 18 से 25 जिसकी एज हो चुकी है तो जरूर फॉर्म फिल कर लीजिएगा। और हाँ, वीडियो शेयर कर दीजिएगा उन तक जो अभी बेरोजगार घूम रहे हैं और कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं, कहाँ हमारे मध्य प्रदेश के भरोसे बैठे हुए हैं। तो भैया मध्य प्रदेश छोड़िए, जहाँ वैकेंसी आपको दिखे वहाँ अप्लाई कीजिए, क्योंकि आप वही पढ़ रहे हैं जो आपका सिलेबस वहाँ है, ठीक है। आप पढ़ते घिसते रह जाएंगे, यहाँ वैकेंसी नहीं आएगी। इससे अच्छा जो अपॉर्चुनिटी मिल जाए उसे स्वीकार कीजिए, उसमें लग जाइए। जो दिल्ली की ओर से निकाली गई है जूनियर असिस्टेंट की जॉब बहुत शानदार है, ठीक है। ना ही कोई फिजिकल इसमें, बस आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, बस थोड़ा सा जो कि आप थोड़ा मेहनत कर लेंगे 3 महीने तो आराम से आप लोग का आपसे हो जाएगा। इसमें ना किसी प्रकार का कोई सर्टिफिकेट मांगा गया, ना ही कोई डिप्लोमा मांगा गया, कुछ भी नहीं मांगा गया। तो इससे बेस्ट जॉब तो आपके लिए होगी नहीं। क्लियर है, ठीक है। तो आप लोग अब करना क्या, आप लोग करना क्या है कि ये वीडियो वहाँ तक जरूर शेयर कीजिएगा, उन ग्रुप में जरूर शेयर कर दीजिएगा, जिससे बेचारे लोग भी फॉर्म भर लें, क्योंकि इसका भी नोटिफिकेशन बहुत सारे लोगों के पास नहीं पहुँचा। और मध्य प्रदेश के आधे से ज़्यादा युवा तो सोया हुआ है बेचारा, पता नहीं चला वो बैठा किसके भरोसे है। तो बैठा सिर्फ किसके भरोसे आपका, अभी सिर्फ बैठा तो सिर्फ एमपी के भरोसे, याद रखिएगा आप। तो अभी वक्त है, आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। कुछ पूछना है सर कैलेंडर के बारे में बता दीजिए, बहुत टेंशन हो रही थी, वैकेंसी नहीं आ रही है। तो ग्रेसी जी मैं इसके अब कैलेंडर के लिए मैं तो थोड़ा सा लगा हुआ हूँ, डिजिटल प्रोटेस्ट करवा रहा हूँ, ठीक है। आपने देखा होगा, आप जुड़ना चाहते हैं डिजिटल प्रोटेस्ट में जुड़ जाइएगा। अगर तो साथ दीजिए, सपोर्ट कीजिए, तभी कैलेंडर रिवाइज हो पाएगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले जो बच्चे दिल्ली की तैयारी करना चाहते हैं, सेंट्रल की जॉब करना चाहते हैं, जल बोर्ड की तैयारी करना चाहते हैं, जल जूनियर असिस्टेंट की तैयारी करना चाहते हैं, उन बच्चों से पूछ रहा हूँ किसी प्रकार का कोई डाउट और कुछ भी है तो बता दीजिए। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नई अच्छी इन्फॉर्मेशन या कि अच्छी नई जॉब के साथ या कि कुछ और रिलेटेड के साथ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।